बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म सराय में खुशामदीद। क्या आप जानते हैं कि हजर अस्वद, जो कि इस्लामी तारीख का मुक़द्दस तरीन पत्थर है और जिसके लफ्ज़ी मानी स्याह पत्थर के हैं, ये हमेशा से स्याह नहीं था। इस वीडियो में आगे चलकर हम आपको इस पत्थर के हकीकी रंग के बारे में बताएंगे। पहले हम इस पत्थर के हवाले से दीगर मालूमात पर गुफ्तगू करते हैं। ये 30 सेंटीमीटर डायमीटर रखने वाला एक बेज़वी या ओवल शेप का पत्थर है, जो कि काबे के जुनूब मशरकी कोने पर ज़मीन से लगभग 5 फुट की बुलंदी पर नस्ब है। ये न सिर्फ तवाफ के आगाज़ और इख्तिताम की अलामत है, बल्कि ये दीन इस्लाम की मुक़द्दस तारीख का एक हिस्सा है, जो तौबा, बख्शिश और अल्लाह से रूहानी ताल्लुक़ की निशानी है, और इसे बोसा देना सुन्नत नबवी है। हजर अस्वद की तारीख के हवाले से अगर बात की जाए तो हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो अल्लाह ताला ने उनके साथ हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम को भी उतारा ताकि वो इनसे मानूस रहें। बाज़ रिवायात के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबे के मकाम पर इबादतगाह बनाई तो हजर अस्वद को उसके मकाम पर रखा। और इब्ने इसहाक कहते हैं कि तूफ़ान नूह के ज़माने में हजर अस्वद जबल अबू कुबैस पर महफूज रहा, और जब हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबे को तामीर किया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजर अस्वद को लेकर आए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद को उसके मकाम पर नस्ब किया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत तक ये मुक़द्दस पत्थर काबतुल्लाह का हिस्सा रहा। हजर अस्वद के हवाले से वो वाक़या तो आप सबको याद होगा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से कुछ अरसे कबल सैलाब की वजह से काबे की इमारत को नुकसान पहुंचा और फिर कुरैश ने इसे तामीर किया। लेकिन जब हजर अस्वद की तनसीब का मरहला आया तो तमाम कबाइल में झगड़ा हुआ कि कौन सा कबीला ये शरफ हासिल करेगा, और फिर ये फैसला हुआ कि सुबह जो शख्स सबसे पहले काबे में दाखिल होगा वही ये मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम देगा। और अल्लाह ताला की रज़ा से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सबसे पहले काबे में दाखिल हुए। आपने एक चादर मंगवाकर हजर अस्वद उस पर रखा और तमाम कबाइल ने उसके किनारे पकड़े, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुक़द्दस पत्थर को उसके मकाम पर रख दिया। हजर अस्वद की तारीख के हवाले से एक अफसोसनाक वाक़या भी काबिल ज़िक्र है। जब अब्बासी दौरे हुकूमत में करामती, जो कि यमन, बहरीन, इराक से ताल्लुक़ रखने वाला एक गुमराह और बागी गिरोह था, उसने मक्के पर हमला करके हाजियों का कत्लेआम किया और हजर अस्वद को उसकी जगह से उखाड़ कर ले गए, और तकरीबन 22 बरस तक हजर अस्वद मक्के के बजाय बहरीन में रहा, और फिर सन 951 में इसे काबे में दोबारा नस्ब किया गया। और अब हम बात करते हैं हजर अस्वद के इब्तिदाई रंग की। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि हजर अस्वद जन्नत से उतारा गया और वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। मौजूदा दौर में अगरचे हजर अस्वद के हवाले से मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए जाते हैं, ताहम इसकी साख्त, वज़न और रंग को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिकन स्कॉलर E.T. वेरी समेत दीगर साइंसदानों का ये मानना है कि ये ज़मीन का पत्थर नहीं बल्कि ये कोई मीटियोराइट है। लेकिन चूंकि ये दीन इस्लाम में एक मुक़द्दस रूहानी हैसियत रखता है, इसलिए इसके कीमियाई तज्ज़िये की कभी इजाज़त नहीं दी गई। स्याह रंग का ये मुक़द्दस पत्थर मुख्तलिफ हवादिस का शिकार होने के बावजूद हर बार अपने असल मकाम पर आ गया, और हज़ारों साल से चांदी के फ्रेम में महफूज इस पत्थर को ज़ायरीन हरम और हाजी बोसा देकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं। और एक हदीस में ये भी इरशाद हुआ है कि हजर अस्वद क़यामत के दिन आँखों और ज़बान के साथ ज़िंदा होगा और उन लोगों के हक़ में गवाही देगा जिन्होंने इसे खुलूस दिल से छुआ या बोसा दिया। इल्म और आगही के सफ़र में हमारे साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।